ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखिए, अदालत ने दोनों पक्षों को बहुत ही बारीकी से सुना है। आज 30 मई है और आज दोनों पक्षों को, हिंदू मुस्लिम पक्षों को सौंप दी जाएगी सर्वे की रिपोर्ट और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट। हमारे साथ अनामिका इस समय मौजूद है वाराणसी। सीधे रुख करते हैं अनामिका की तरफ। अनामिका, आज बहुत अहम दिन हो जाता है, लेकिन एक सवाल ये बनता है यहाँ पर कि अब तक पीछे जितनी भी कार्रवाई की गई है, जितने फैसले लिए गए हैं, उन सब में मुस्लिम पक्ष को ऐतराज है। और आज जब सर्वे की रिपोर्ट दे देनी जानी है मुस्लिम हिंदू पक्ष दोनों को, उस पर भी मुस्लिम पक्ष को ऐतराज है। दोपहर 3 बजे का समय है जब सर्वे की रिपोर्ट दी जाएगी दोनों पक्षों को। और देखिए कंचन, आपत्ति शुरू से है मुस्लिम समुदाय के लोगों को, मुस्लिम पक्षकारों को शुरू से इस बात की आपत्ति है कि उस जगह पे पहले तो सर्वे ही नहीं होना चाहिए था। उनका ये मानना है कि वो उनकी इबादत की जगह है, वहाँ पे कैमरा कैसे जाएगा और गैर हिंदू लोग कैसे जाएंगे, तो वहाँ सर्वे ही नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पर सर्वे किया गया और सर्वे के बाद सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई। इसके बाद इसको लेके भी सुनवाई हुई कि इस मामले को सुनना किस तरीके से, किस तर्क के साथ सुनना है। उसके बाद 26 मई को जो सुनवाई हुई उसमें भी दलीलें रखी गई और जो भी आपत्तियां थी उनकी ओर से ये भी मांगा गया कि भाई अगर आपको कोई आपत्ति अब तक इस सर्वे को लेकर के वो भी आप दे दीजिए। अब आपत्तियों को निस्तारित करने के बाद आज ये मौका ऐसा आया है जब कोर्ट की ओर से जो सबूत है, जो सर्वे रिपोर्ट है, जिसको लेकर सभी की निगाहें हैं, सभी की कयास है, सबके अपने अपने दावे है, इसको लेकर कोर्ट की ओर से आज दोनों पक्षों को वीडियो सौंप दिए जाएंगे। इसको ओपन कर दिया जाएगा, पब्लिक डोमेन में चला जाएगा ये, यानी कि किसी भी तर्क या कुतर्क का बहुत स्थान रह नहीं जाएगा। इसको ओपन करने के बाद सभी के सामने वो साक्ष्य होंगे जिसको देखने के बाद वो अंदाजा लगा पाएंगे कि जो दावा पक्षकारों की ओर से किया जा रहा है वो सही है या जो अनामिका, एक सवाल ये है, क्योंकि 7/11 पर सुनवाई हो रही थी, 26 तारीख को हमने देखा कि इसकी वैधता कि क्या इस पर आगे सुनवाई होगी कि नहीं होगी। दोनों पक्षों ने कहा कि पहले हमें जो सर्वे की रिपोर्ट है वो मुहैया कराई जाए और उसके बाद बहस के बाद निर्णय लिया जाए कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। तो 7/11 के तहत ही ये जो वीडियोग्राफी हुई है उसे सौंपा जाएगा। कहीं ना कहीं एक पक्ष अपनी जो मजबूती से दावेदारी पेश कर रहा है और दूसरा पक्ष आनाकानी कर रहा है। तो आज जब सर्वे रिपोर्ट सौंप दी जाएगी तो हम ये मान के चले, हालांकि ये कोर्ट के मामले में ये पूरा फैसला, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो पक्ष है हिंदू पक्ष वो मजबूत दिखाई दे रहा है यहां पर। शुरू से हिंदू पक्ष दावा करता भी रहा है नीलू की एक बार जो तस्वीरें वो सामने आ जाएंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और शायद इसीलिए कोर्ट की ओर से श्रृंगार गौरी मामले में सर्वे के आदेश दिए गए। सर्वे के जो सबूत है, सारे वीडियोग्राफी के फोटोग्राफ्स हैं, और इसके पहले जो सर्वे टीम अंदर गई थी उसने भी बाहर आकर के बहुत सारी जानकारियां साझा की थी, बताई थी कि क्या क्या चीजें वहां पर मिली हैं। तो ऐसे में वो बातें जो अब तक हिंदू पक्षकार कह रहे थे, वकील कह रहे थे, अगर वो वीडियोज फोटोग्राफ्स बाहर आ जाती हैं तो जो मुस्लिम समुदाय बार बार ये बात कह रहा है कि प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, शिवलिंग को फवारे को शिवलिंग बताया जा रहा है, तो उनके दावों को बहुत हद तक चोट पहुंचेगी। आज चीजों को पब्लिक डोमेन में आने के बाद वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्षकारों को जो दावा होगा ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और बेशक जब चीजें पब्लिक डोमेन में जाएंगी तो जनता की ओर से भी, आम लोगों की ओर से भी, हिंदू समुदाय की ओर से भी दबाव बनेगा कि भाई जो वीडियोज है, जो फोटोग्राफ्स है, वो अगर दावा करती हैं, ये बताती हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है, तो आखिर क्यों वहां पे नमाज पढ़ा जा रहा है या क्यों वहां पर नमाजी पहुंच रहा है। यही वजह है कि हिंदू पक्ष जो है एक बार फिर से यहाँ पर कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहा है और मुस्लिम पक्ष इस पर अपना विरोध दिखा रहा है। शुक्रिया आपका अनामिका जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि बीजेपी